आज हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया के वेग पर सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। निश्चित ताप पर किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि करने पर उनके मध्य टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी। यानी अगर कोई अभिक्रिया हो रही है और उनमें अभिकारकों की सांद्रता को अगर हम बढ़ाते हैं तो क्या होगा। तो अभिकारकों में जो अणु उपस्थित होते हैं, यदि उनकी सांद्रता बढ़ाई जाती है तो एकांक क्षेत्रफल में अभिकारकों के जो अणु हैं उनकी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसके कारण अणुओं के मध्य जो टक्कर होंगी उन टक्करों की संख्या भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है। इन टक्करों में जो प्रभावी टक्करें होती हैं, इन प्रभावी टक्करों की संख्या जितनी अधिक होगी, यानी टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो उनके मध्य प्रभावी टक्करों की संख्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। और इन प्रभावी टक्करों की संख्या जितनी अधिक होगी, अभिक्रिया का वेग भी क्या होता है, उतना ही अधिक होता है। ठीक है। तो अतः अभिकारक के सांद्रण में वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी अगर हम अभिकारक की सांद्रता बढ़ाते हैं तो क्या होता है, अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तथा इसका सांद्रण कम करने पर अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देखो, अभिकारकों की सांद्रता अगर हम घटाते हैं तो क्या होगा, एकांक क्षेत्रफल में अभिकारक के जो अणु होंगे उनकी मात्रा क्या होगी, घटेगी। ठीक है। घटने के कारण अभिकारकों के अणुओं के मध्य टक्करों की संख्या भी कम होगी, जिससे प्रभावी टक्करों की संख्या भी क्या होगी, कम होगी। और यदि प्रभावी टक्करों की संख्या कम होगी तो जो आपका अभिक्रिया का वेग है वो भी क्या होगा, उतना ही कम होता जाएगा। यानी जितनी प्रभावी टक्करों की संख्या कम होगी उतना ही आपका जो अभिक्रिया का वेग है वो भी क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा अभिक्रिया का वेग होता है वो समानुपाती होता है अभिकारकों की सांद्रता के। यदि हमारी अभिकारकों की सांद्रता बढ़ती है तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, बढ़ेगा। यदि अभिकारकों की सांद्रता में कमी आती है तो अभिक्रिया के वेग में भी क्या होगी, कमी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।